अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून। ए मुसलमानों, तुम उन लोगों को कि जिनको ये लोग अल्लाह के अलावा माबूद बनाकर पूछते हैं उनको बुरा ना कहो। यानी जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं, तो जिसकी इबादत करते हैं मुसलमानों को मना किया गया कि उनको बुरा भला ना कहो। क्यों ना कहो? कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर वो अल्लाह को अपनी जहालत और कम इल्मी की बिना पर बुरा भला कहेंगे। यानी वो जो इस कायनात का खालिक है, हकीकी खालिक है, वो उसको बुरा भला कहेंगे। और अल्लाह ताला फरमाता है, ऐसे ही हमने हर एक के अमल को मुसय्यन कर रखा है कि वो अपना अमल बेहतर समझता है, वो समझता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन फिर फरमाया कि फिर इन सब का लौटना है अपने रब की तरफ। एक दिन मरेंगे, मरने के बाद वहीं जाएंगे जहाँ से आए हैं, वहीं जाएंगे, उसी के पास जाएंगे जिसने उनको बनाया है। फिर फरमाता है फ़युनब्बिउहुम, तो वो ज़रूर बेज़रूर उनको इस बात की खबर दे देगा। यानी अल्लाह किस बात की खबर देगा? उनको बता देगा जो वो करते रहे हैं, जो उन्होंने किया था। खबर देने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उनको बता देगा कि तुमने ये किया था। जब पुलिस पकड़ लेती है किसी चोर को और चोर को उसकी खबर देती है कि बेटा तुमने चोरी की थी, कि आपने चाहे चोरी किसी के जेब काट कर की हो या किसी के पेटीएम अकाउंट से की हो या किसी भी तरह से की हो, जब उसको पुलिस बता देती है कि तुमने चोरी की थी तो उसका स्वागत नहीं करती है, उसको मिठाई नहीं खिलाती, उसको इनाम नहीं देती, बल्कि उसको सज़ा देती है। तो अल्लाह ताला फिर उसको सज़ा देगा, चाहे ये नाफरमानी करने वाला कोई भी हो। अब आगे आते हैं पॉइंट की तरफ, जो है कि इस आयत को मैंने क्यों कोड किया। इस आयत को कोड करने का मकसद ये है कि इस आयत को जो लोग भी मानने वाले हैं, वो लोग कभी भी उन लोगों को जिनको लोग अपना माबूद समझते हैं बुरा भला नहीं कहते हैं। इसी वजह से आज तक मेरा ये रिकॉर्ड रहा है कि मैंने अब तक किसी भी मज़हब के जो यूँ कह लें आप, वो जिसको माबूद समझते हैं उनके बारे में किसी भी तरह की कोई बात नहीं की है। इसी वजह से लेकिन जब कोई शख्स मज़हब इस्लाम की मुक़द्दस शख्सियात पर ज़ुबान दराज़ी करे तो फिर जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। हमेशा हम जवाब देते आए हैं उन एतराज़ात का, उन जहालतों का जो लोग करते आए हैं। अभी 1 जून 2022 को एक बदबख्त जो है दुनिया पर बदतरीन शख्स ने एक ट्वीट किया जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्महातुल मोमिनीन में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जो है तौहीन आमेज़ कलिमात लिखे हैं। वो ट्वीट मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, ना ही उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो ट्वीट जो है बहुत ही बुरा है। मैं उसको पढ़ तो सकता नहीं, लेकिन अगर उसको न दिखाया जाए और सिर्फ जवाब दिया जाए तो हमारे जो दूसरे गैर मुस्लिम भाई हैं वो ये समझेंगे कि सिर्फ इन्होंने दूसरे मज़हब पर कमेंट करने के लिए ये कहानी घड़ ली कि ट्वीट किया गया। ऐसा नहीं है कि ट्वीट किया गया है, हालांकि लेकिन इसी वजह से मुझे मजबूरन वो ट्वीट दिखाना पड़ेगा कि मैं दिखाऊं, साबित करूं अपनी बात को कि ये ट्वीट किया गया। इसी के जवाब में मैं आपको जवाब दे रहा हूं। लेकिन ये बात याद रखें, क्योंकि ये ट्वीट जो है हमारे दिलों को दुखाने वाला है, इसी वजह से इस ट्वीट को कुछ दिन के बाद डिलीट कर दिया जाएगा, जब ये चंद लोगों के सामने ये बात खुल जाए कि ये ट्वीट के जवाब में ये जो है आगे की रिकॉर्डिंग कराई गई है। तो ये मेरी मजबूरी है जो मैं जवाब दे रहा हूँ। हमेशा हम डिफेंस करते रहे। अगर ये ट्वीट जहालत की बिना पर होता कि साहब आप जाहिल थे, पढ़ नहीं सकते थे किताबों में, कि अगर आप किताब पढ़ लेते तो आप जाहिल थे तो यूट्यूब पर ही सर्च कर लेते। यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोस इसकी पड़ी हुई हैं कि जवाब दिया गया कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी किस उम्र में हुई है, रुखसती किस उम्र में हुई है, और ये शादी क्यों हुई है, इसमें क्या ख़राबी है या क्या फ़ायदे हैं। लेकिन ये जहालत नहीं, बुग़्ज़ और इनाद और नफ़रत जो पनप रही है, ये शैतान जो दिमाग में कूद रहा है, उसका शैतानियत का नतीजा था कि इस शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सय्यदा कायनात सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर इतना भद्दा कमेंट किया। तो मजबूरन हमारा जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। हम हमेशा डिफेंस में रहे, कभी हमने इक़दाम नहीं किया, लेकिन आज डिफेंस के साथ इक़दाम भी होगा कि तुम पहले अपने घर की खबर लो, तुम पहले अपने घर में झांको, उसके बाद हमसे बात करना। हमारे पास जितने एतराज़ात किए गए हमने उन तमाम के जवाब दिए, और माकूल दिए, अक़लन और नक़लन रैशनली उसके जवाब दिए हैं। लेकिन अगर आपके पास जवाब हो तो अब आप दीजिएगा, वरना फिर मुँह ना खोलिएगा। पहले आप ये ट्वीट देख लें। आपने ट्वीट देखा, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये ट्वीट किस दिन के बाद ये डिलीट कर दिया जाएगा, कुछ दिन के बाद। उसके बाद ये ट्वीट आपने देख लिया, इसमें एतराज़ है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी पर। अब इसका जवाब सुन लेते हैं। ये आपके सामने एक गुरूजी चमक रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनको जो है हिदायत दे।
कामयाबी की तरफ, सिरात मुस्तकीम की तरफ। अब ये सुने आप ये कह क्या रहे हैं, सुने। जबकि उम्र उस समय 6 साल की थी सीता जी की। सीता जी की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गलत गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? 6 साल की। हाँ, भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय, और 6 वर्ष की अवस्था सीता जी की, जबकि उम्र उस समय 6 साल की थी। ये आपने सुना, ये बयान कर रहे हैं कि सीता जी की जिस वक्त शादी हुई उस वक्त सीता जी की उम्र 6 साल की थी। तो आपका जो एतराज़ है उसका जवाब एक ही है। बाद हम आपको ले चलते हैं वाल्मीकि रामायण की तरफ। वाल्मीकि रामायण जो हिंदू मज़हब की मुक़द्दस तरीन किताब है, वहाँ भी सीता जी के विवाह यानी निकाह का जिक्र हुआ है। तो वहाँ देखते हैं कि वह अपने निकाह के बारे में, अपने विवाह के बारे में क्या बता रही हैं कि उनकी उम्र उस वक्त क्या थी। ये आपकी स्क्रीन पर जो है वाल्मीकि रामायण का 47वां सर्ग है। जब सीता जी को हरण करने के लिए, उनको किडनैप करने के लिए रावण आया था, तो रावण ने उनसे बातचीत की थी कुछ और इंट्रोड्यूस कराया था सीता जी ने अपने आप को कि मैं फ़लाँ हूँ, रावण से बात हो रही है। तो इसके तीसरे और चौथे नंबर के श्लोक में आप देखें, वो कहती हैं, ब्राह्मण आपका भला हो, मैं मिथिला नरेश महात्मा जनक की पुत्री और अवध नरेश श्री रामचंद्र की प्यारी रानी हूँ, मेरा नाम सीता है। ये श्लोक नंबर 3। चौथा श्लोक, विवाह के बाद 12 बरस तक इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मानवोचित भोग भोगे हैं, मैं सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। ये चौथा श्लोक है। इसमें वो बता रही हैं कि विवाह के बाद यानी शादी के बाद 12 बरस तक मैं हंसी खुशी अपने शौहर के साथ रही हूँ। यानी अभी उन्होंने अपना नाम बताया, अब ये बताया कि शादी के बाद 12 बरस तक मैं हंसी खुशी रही हूँ। इसके बाद अगले श्लोक में मैं बयान करती हैं कि 13वें वर्ष के प्रारंभ में सामर्थ्यशाली महाराज दशरथ ने राजमंत्रियों से मिलकर सलाह की और श्री रामचंद्र जी का युवराज पद पर अभिषेक करने का निश्चय किया। ये 5वां श्लोक है। यानी शादी के 13वें साल ये राजा दशरथ ने अपने मंत्रियों को बुलाया, बैठक हुई और ये निर्णय लिया कि राजकुमार राम, युवराज राम को गद्दी पर बिठाया जाए और उनको राजा बना दिया जाए। जब आगे पूरी बात चल रही है, मैं पढ़कर नहीं सुना रहा हूँ, आप खुद पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर लिखा है कि उनकी जो वालिदा थी दूसरी कैकई, इन्होंने जो है नहीं चाहा कि राम को बिठाया जाए। इन्होंने उनसे 2 वरदान मांगे और कहते हैं कि अपने पति से वर मांगा। जब वर मांगा तो आगे चलकर ये पूरी बात है कि राजा राम को घर से निकलना पड़ा वनवास के लिए। यहाँ तक बात आप सभी को मालूम है, ये कोई बात पुरानी नहीं है। अब ये बता रही हैं कि जब ये प्रोसेस चल रहा था कि राजा दशरथ राम को, युवराज राम को राजा राम बनाना चाहते थे और उनकी दूसरी माँ कैकई नहीं चाहती थी कि वो राम राजा बने। इस वजह से उन्होंने वो एक प्लानिंग की जिस वजह से राजा राम को वनवास के लिए निकलना पड़ा अपने पिता के हुक्म से। कहती हैं उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 सालों से ऊपर की थी और मेरे जन्मकाल से लेकर मेरी अवस्था वर्षगणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। यानी जिस वक्त राजा राम के साथ मुझे वनवास के लिए निकलना पड़ा उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। अब 12 साल अपने पति के साथ रहते हुए हो गए, 18 को 12 से माइनस करें, जवाब आता है 6। यानी सीता जी की जिस वक्त शादी हुई उस वक्त उनकी उम्र 6 साल की थी। तो अब जवाब आपके ज़िम्मे है जनाब, कि जवाब आप दीजिएगा। और हाँ, याद रखिए ये सिर्फ आपके सवाल का जवाब है, वरना मेरे पास वो भी है कि शिव पुराण में क्या लिखा हुआ है शिवलिंग के बारे में, मेरे पास वो भी है कि मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है, और मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लिहाजा आप ऐसा काम न करें कि जवाब आपको सुनना अच्छा ना लगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।